हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए, दैट इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। कि जब आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में आपस में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातें और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे हो जाए। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे अच्छे से, फिर इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जहां पे चीजें पैरेलल में जुड़ी हैं और सीरीज और पैरेलल आपस में मिक्स भी हो रखी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हम आपको नॉर्मल नॉलेज से ज़्यादा नॉलेज देंगे, बिकॉज वी नो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको बाकियों से थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, मन लगा के पढ़िए, एक साथ पूरा लेक्चर देखिए और फुल फोकस ऑन स्टडीज़। तो कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाना चालू करो और शुरू हो जाओ। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने आपको ये बताया था कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो कैसे दिख रहे होते हैं, याद है पिछले लेक्चर में? नहीं है तो कोई बात नहीं, देख सकते हो, वरना हम इसमें तो स्टार्ट कर ही रहे हैं दोबारा से। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके पास एक रेजिस्टर है R1 और एक रेजिस्टर है ये R2। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों के कोने एक साथ इधर से जोड़ दिए जाए और याला कोना साथ में इधर से ऐसे जोड़ दिया जाए, ओके, और यहाँ से तार लेके आ गए, यहाँ से ये तार लेके आ गए और हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जो कि V वोल्ट की है। तो देखिए अब करंट यहाँ से फ्लो होगा, I करंट गया, तो यहाँ पे करंट पे दो रास्ता है ना भाई जाने के लिए, एक रास्ता ऊपर और एक रास्ता नीचे। करंट कौन सा चुनेगा? करंट दोनों में से जाएगा। ओके, बट पता है क्या कहानी है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां से ज्यादा करंट जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, अगर आप पे दो रास्ते हों और एक में ज्यादा दिक्कतें और एक में कम दिक्कतें हैं, तो ज्यादा कौन सा प्रेफर करेंगे हम? जिसमें कम दिक्कत है। तो उसी तरह से करंट बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा करंट वहां जाएगा, रेजिस्टेंस जहां कम होगी। अभी हम कुछ नहीं मान रहे, अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ I1 करंट चला गया, यहाँ पे I2 करंट चला गया, मतलब करंट बढ़ गए। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टर्स में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, फिर हम यहाँ गए, यहाँ आपका I1 I2 और यहाँ पे दोनों I1 और I2 मिल गए आपस में, और दोबारा से क्या मिल गया, I। मतलब बैटरी से जितना करंट निकला था लास्ट में उतना ही आया, बट वो करंट इनके अंदर बट गया था। और वहीं दूसरी चीज देखिए क्या, कि जो ये आपका V वोल्ट का बैटरी है, तो सोचो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस कोने और इस कोने में देखो बैटरी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये R2 जो रेजिस्टेंस है ये भी बैटरी से एक तरह से देखे तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या मतलब, दो चीजें हम क्या समझे यहाँ से पैरेलल कनेक्शन में, कि करंट बढ़ जाता है, करंट डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट रेजिस्टर में, बट जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए इन पैरेलल। अब थोड़ा सा इसे आपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज सीरीज, कंपेयर करो। सीरीज में हम कहते थे कि करंट सब में सेम रहेगा क्योंकि एक ही रास्ता था भाई। हाँ, बना ही देते हैं आपके लिए, हम चाहते हैं आप जो भी पढ़ो एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ो, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग मन लगा के पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर, चलिए अभी दो का ही ले लेते हैं सिंप्लीफाई, ये R1 R2 और वही बैटरी V वोल्ट की। तो यहाँ से करंट निकला I, अब तो करंट के लिए एक ही रास्ता है ना भाई, I। तो सारे रेजिस्टर्स में करंट की वैल्यू सेम, बट पैरेलल में क्या है, करंट की वैल्यू डिफरेंट, क्योंकि एक से ज्यादा रास्ते हैं करंट को ट्रेवल करने के लिए। ओके, लेकिन हमने आपको बताया था यहाँ जो पोटेंशियल बैटरी V वोल्ट दे रही है वो दोनों में से पास हो रहा है, समझे? तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था V2। बट यहाँ पे तो ये बैटरी डायरेक्टली दोनों से कनेक्टेड है, अलग अलग, समझ पा रहे हो? डायरेक्टली ये R1 भी डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है, R2 भी डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है, तो इनके में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के लिए, बट यहाँ वो डिफरेंट है। रीजन, क्योंकि देखो ये बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है, अब ये तार यहाँ से थोड़ी देर जुड़ी हुई है इसके साथ, अब यहीं से पास हो रही है और फिर यहाँ से पास हो रही है। तो इसका जो V1 था आपको याद होगा क्या था, IR1 V2 IR2। ठीक है ना, करंट सेम बट रेजिस्टेंस डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया। बट यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि वो बैटरी से डायरेक्टली
कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, गॉट इट। तो पैरेलल में मेन पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या? पहला पॉइंट, करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टर्स। करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टर्स। समझ गए? अलग अलग रेजिस्टर्स में करंट अलग अलग हुआ, क्योंकि करंट की वैल्यू अलग है, क्योंकि रेजिस्टर की वैल्यू अलग है। जिसमें रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों? सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम for all resistors connected in parallel, पैरेलल कनेक्शन में सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। गॉट इट या नहीं? समझ गए ना? बढ़िया। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने का, करंट इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल। सीरीज में उल्टा था, सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। ओके, तो चलिए अब आप इन बातों को समझ गए, तो अब हम इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। मतलब जैसे हमने कल सीरीज में बात करी थी, टोटल रेजिस्टेंस कितना था, दैट इज कंबाइंड रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब हम देखेंगे भाई पैरेलल में क्या आता है, और सिर्फ हम फॉर्मूला लिखवा के नहीं भेजेंगे आपको, हम आपको एक्चुअल में समझाएंगे कि वो फॉर्मूला बना कैसे, ताकि आप लोग चीजों को गहराई से समझो और साइंस को एंजॉय करो। ठीक है, सो दिस इज इट। रटना नहीं है, समझना है। ये फिलॉसफी होनी चाहिए आपकी अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। चलिए, क्योंकि देखिए मार्क्स लाके तो आप अच्छा कर ही लेंगे, बट अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। मार्क्स से ज़्यादा फोकस लर्निंग पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बच्चे लर्निंग पे फोकस करते हैं उनके मार्क्स अच्छे ही आते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस की। किसकी? कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल की ही बात हो रही है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, आपने ये लिखा होगा 1/R पैरेलल में, जो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में वो क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, बट ये आया कैसे है अब हम ये पता करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे ये आरपी क्या है? टोटल रेजिस्टेंस यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए आपको, कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है ना? आरपी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है प्यारे बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ये स्टेटमेंट है कि जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो अलग अलग रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। और देखो प्यारे बच्चों, एक पॉइंट और ध्यान से दिमाग में सेट कर लो। क्या? जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल में वो R1 और R2 से छोटी होगी। मतलब आप देखोगे जो टोटल रेजिस्टेंस, जब हम अलग, जैसे देखो इमेजिन करो ये 5 ओम है भाई साहब और ये 10 ओम है, एक 5 एक 10, लेकिन जब हम इनको पैरेलल में जोड़ देंगे तो इनको मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगी दैट इज कंबाइंड रेजिस्टेंस, वो सबसे छोटे से भी छोटी होगी, मतलब 5 ओम से भी कम होगी। करके देखो कैसे, 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। तो प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 5 10 का एलसीएम 10, 5 के टेबल में 10 2 जा, 2 प्लस 1 3/10। ये नहीं है आरपी, ये 1/RP है। तो इससे आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 1/RP 3/10 है, तो आरपी के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा आपका 10/3, जो कि डिवाइड करके क्या बनेगा आपके पास? 3.33 एंड सो ऑन। तो क्या पता चला कि इनको जो कंबाइन करके जो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है इट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस।
अब ऐसा हो क्यों रहा है प्यारे बच्चों, देखो जो करंट है, अब करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ता हो गया ना, पहले आई करंट था, मतलब जो करंट था उसके पास एक से ज़्यादा रास्ता है, ठीक है ना, उसे पूरा का पूरा ना 5 ओम से जाना है ना पूरा 10 ओम से जाना है, इसलिए जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो घट जाती है, क्योंकि अब करंट के पास ज़्यादा रास्ते होते हैं ट्रैवल करने के लिए। ओके, गॉट इट। जबकि सीरीज में क्या होता था, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते 5 और 10, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आता, 15 ओम। क्यों, क्योंकि करंट को 5 ओम से भी जाना है पूरा का पूरा, और फिर 10 ओम से भी जाना है, समझ रहे हो। बट यहाँ पे बट गए ना, चलो, सो दिस इज इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलते हैं इस फॉर्मूला को लेके कैसा है वो पता लगाते हैं, और फिर इस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, सब टाइप के मिक्स, टफ वाले जो आपको स्कूल में नहीं कराए जाते, ठीक है। चलिए, अब ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आया कैसे वो डराइव करते हैं। देखिए, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ दिया जाए आपसे डेरिवेशन। देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको ये बता दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। करंट अलग अलग होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो देखिए यहां पे अगर हम ओम्स लॉ लगाएं और जो करंट होता है, एक और चीज जो आपको बताया कि I1 I2, देखो तो जो ये I1 प्लस I2 है ये किसके इक्वल है, जो बैटरी से करंट आया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखने का, जैसे ये करंट बढ़ तो गया बट जो टोटल करंट होगा, मान लो रफली मैंने यहाँ से हमने क्या बोलते हैं लेट से 15 एम्पेयर भेजा था, क्या भाई साहब 15 एम्पेयर, ठीक है ना। अब 15 एम्पेयर में से कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा, बट क्या होगा वो इस तरीके से बटेगा कि जब दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए, 15। गॉट इट। चलिए अब हम ये भी निकालेंगे कि कितना करंट बटेगा वहां पे, ठीक है। तो देखिए करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, अब देखिए जो I है प्यारे बच्चों, I, ये I क्या है, टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है पूरे सर्किट के लिए। तो ओम्स लॉ आपको याद होगा, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम Ohm's law, V is equal to IR and I is equal to V upon R। तो प्यारे प्यारे बच्चों I is equal to आपका V upon R, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है टोटल करंट के लिए वो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, तो हम इसे RP से डिनोट करते हैं। RP मतलब टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1 अपॉन RP, सॉरी V अपॉन RP इज इक्वल टू, उसी तरह से प्यारे बच्चों I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपका V अपॉन R1, क्योंकि इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, V पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट, यू गॉट इट, आई नो। तो चलिए, वेयर इज द मार्कर, I2। तो देखिए V अपॉन RP इज इक्वल टू I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस है R2, V अपॉन R2। तो यहाँ पे बन गया ये V अपॉन R2। तो देखिए प्यारे 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 बच्चों V अपॉन RP इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, V अपॉन सॉरी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ से V हमारा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड दिस इज इट। ये आपके पास आपका फॉर्मूला आ गया टोटल रेजिस्टेंस का इन पैरेलल। तो हमने इसमें यूज क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज, हमने बोला भाई जो टोटल करंट है सर्किट का वो इंडिविजुअल करंट के सम के इक्वल है, मतलब जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है आपका सर्किट में वो उतना ही है जितना R1 और R2 में से पास हो रहा है। तो हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख दिया। I हो गया V अपॉन RP, RP है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है ना, और I1 की जगह V अपॉन R1, R1 का रेजिस्टेंस, I2 की जगह V अपॉन R2, R2 का रेजिस्टेंस। ये कहां से है, ओम्स लॉ से। अब यहां से V कॉमन लिया क्योंकि वो सेम है सबके लिए, कैंसिल आउट हो गया, याद है ना पैरेलल में सेम रहता है। तो बचा क्या, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस सॉरी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए अगर यहाँ पे 3 या 4 रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड 1 अपॉन R4। तो ये हो गया बेसिक जो आपका टॉपिक है कंसेप्चुअल कंप्लीशन।
अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही एक्चुअल लर्निंग होती है। समझना बहुत जरूरी, और उसके बाद जो समझे हैं उसे अप्लाई करना उससे भी ज्यादा जरूरी। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब आप स्मार्ट हो चुके हैं ना, बोल रहे हो भैया हम तो पहले से ही स्मार्ट हैं। आई नो बच्चों, यू आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कौन कितना स्मार्ट है। चलिए तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है 5 ओम जैसे, और ये है आपके पास 15 ओम, ये कनेक्टेड है। पहले तो हमसे पूछ लिया ये कि भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालो। क्या? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम ऐसे चलेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 कितना है प्यारे बच्चों? R1 कितना है? 5 ओम। 1/5 ओम प्लस 1/R2, R2 कितना है? 15 ओम। 1/15 ओम। यू नो ना द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो यहाँ से 1/RP की वैल्यू क्या आ गई प्यारे प्यारे बच्चों? 1/RP कम्स 1/5, 1/15, टेक द एलसीएम यू गेट 15, एंड देयरफॉर 5 का क्या बोलते हैं टोटल है 15 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो यहाँ पे 3, क्योंकि 5 के टेबल में 15 3 जाता है, 15 के टेबल 1 जाता है, तो यस इट बिकम्स 4/15। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो RP कितना आ जाएगा? 15/4 ओम। दिस इज योर आंसर, 15/4 ओम। पॉइंट में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? लगभग 3.7 बचेगा, 3.7 ओम। यस, ठीक है ना, लगभग 3.7 ओम। तो ये तो हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए इसके साथ एक बैटरी जुड़ी हुई है, वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी, ठीक है, और बैटरी है प्यारे प्यारे बच्चों लेट से 15 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 15 वोल्ट की। और अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। करंट इन द सर्किट, करंट टोटली लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो भाई साहब हमें टोटल करंट निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR। तो टोटल रेजिस्टेंस तो हम निकाल लिया भाई साहब, कितना है? 15/4। तो आप लिखोगे फ्रॉम ओम्स लॉ, कमाल की फॉर्मूला देके गई है हमें, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, एंड वी ऑलरेडी नो V है 15 वोल्ट, करंट हमें चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? 15/4, 15/4। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू ये 15, ये नीचे का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, और ये 15 में 15 से 15 घटा करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर। यूनिट्स नहीं भूलने का। तो हमारे पास जो करंट दौड़ेगा भाई, करंट कितने का दौड़ेगा? 4 एम्पियर। कितने का? 4 एम्पियर। अब आता है एक और क्वेश्चन। इतना समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से नोट कर लो, और जो भी नहीं समझ आया वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। बस मन लगा के पढ़ते रहो, बहुत समय नहीं है, समय लिमिटेड है, अराउंड 60 डेज आर लेफ्ट, उससे भी थोड़े से कम आपके बोर्ड 2025 में। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, हम हर चीज़ का सॉल्यूशन देंगे आपको। बट ये है कि मन लगा के पढ़ते रहो, और ऐसा एग्जाम दो कि क्या बोलूँ मैं। एक बात सिंपल से मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को, देखो बोर्ड का एग्जाम लाइफ में एक ही बार देना है, तो ऐसे दो कि बाद में जब भी आप याद करो इस समय को, तो सोचो कि मैंने सच्ची में पूरा जी जान लगा के एग्जाम दिया था, एंड द मार्क्स दैट आई गॉट आई डिजर्व दैट। मैंने इतनी मेहनत करी थी। बाद में ये ना हो कि थोड़ा और पढ़ लेते तो और अच्छा आ जाता। अभी है ना समय, पढ़ लो ना जितना पढ़ना है, बाद में ये बोलने की जगह कि पहले पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। अभी समय पढ़ो, रेग्रेट नहीं करने का, बिल्कुल जोश के साथ, ठीक है ना, तभी तो कुछ बड़ा करोगे। और जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। चलो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आपका। टोटल करंट इन द सर्किट तो निकाल लिया हमने। अब एक क्वेश्चन बनता है, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखो ये करंट तो आ गया 4 एम्पियर जो पूरे उसमें घूम रहा है, लेकिन ये I करंट इसके अंदर जाके तो बट रहा है ना, यहाँ पे I1
यहाँ पे I2। तो देखो अब I1 I2 की कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि देखो जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम होता है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस R2 के अक्रॉस भी होगा। R1 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही R2 के अक्रॉस, और वो है कितना 15 वोल्ट जो बैटरी दे रही है, ठीक है ना। तो देखो इसी चीज का अप्लाई करते हुए हम निकालेंगे। देखो V इज इक्वल टू I1 R1 एंड V इज इक्वल टू I2 R2। ये इक्वेशन है दोनों के लिए, क्यों? क्योंकि I भी डिफरेंट है और रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो V की वैल्यू डालिए 15, I1 R1 कितना है 5, तो यहां से I1 की वैल्यू कितने आगे प्यारे प्यारे बच्चों 15/5 दैट इज 3 एम्पेयर। यानी कि यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, एक बार कर लोगे सब आ जाएगा। यहां से देखो I2 की वैल्यू आपके पास सीधे क्या आ जाएगी V/R2। V कितना है 15, पोटेंशियल डिफरेंस 15 एंड R2 कितना है, R2 कितना है 15, तो कट के कितना आ गया 1 एम्पेयर। तो यहाँ की वैल्यू जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 1 एम्पेयर। तो देखो कितना अच्छा इक्वेशन आया, जो टोटल करंट है वो है 4 एम्पेयर, समझ रहे हो, ये कितना है 4 एम्पेयर। अरे देखो ये I1 प्लस I2 के इक्वल हो गया, क्योंकि I1 कितना है भाई साहब 3 एम्पेयर और I2 कितना है 1 एम्पेयर, तो 3 + 1 4 जो भी आपको बताया था। तो देखा इस तरीके से, तो इसी तरीके से आप ये आपने निकाल लिया कि इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा पैरेलल में, तो सिंपल सी बात है, लेकिन मेन चीज थी करंट निकालना। ओके बढ़िया, जैसे सीरीज में करंट सेम रहता था बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है करंट अलग अलग है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देते हैं। मान लेते हैं कहीं पे 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है 3, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, टू ओम, 3 ओम, लेट्स से 5 ओम। ओके, तो पहली बात आपसे पूछ लिया, यहाँ पे एक बैटरी है 10 वोल्ट की, कितने की 10 वोल्ट की। अब आपसे पहले पूछ लिया भाई पहला पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो बेटा सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो चलेंगे भाई, जो आपको बताया था पैरेलल में है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आपके पास सबकी वैल्यूज आपको पता है, यू ऑलरेडी नो। R1 कितना है, इसे R1 कह दो, इसे R2 कह दो, इसे R3 कह दो, वो तो अपनी मर्जी है ना। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो आपने कर लिया। अब यहाँ पे आप फिर से अब इनका एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या मिलेगा 2, 3, 5, 2, 1, 3, 5। ये तो वही पूरा बन जाएगा ना आपका। आता है ना एलसीएम लेना, हम इसलिए करा रहे थे कि जिसको नहीं आता वो भी कर ले। 2, 3, 5 है तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स ढूंढो जिनसे हो जाए, तो ये बने 2, 3, 5, 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, तो 30 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 के टेबल में 30 कितने जाता है 15 जा, तो यहाँ पे 15 प्लस 3 के टेबल में 30 कितने जाता है 10 जा 10, 5 के टेबल में 30 कितने जाता है 6 जा। तो ये पूरा प्यारे बच्चों 1/Rp की वैल्यू कितनी आ गई 10 + 15 25 + 6 31, 31/30। तो यहाँ से Rp क्या, इसका रेसिप्रोकल करेंगे भाई साहब, तो Rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/31 ओम। यूनिट के नंबर मिलता है, यूनिट नहीं गड़बड़ करने का, ठीक है। 30/31 ओम, यानी 1 से भी कम 0.9 कुछ आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना भाई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 30/31 ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब निकालने को बोल दिया भाई सेकंड पार्ट, भाई निकालो टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में टोटल करंट कितना है भाई, ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो अब V की वैल्यू है 10, करंट हमें चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 30/31। तो बस अब ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा,
I इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई, 10 इंटू 31/30 जैसे 0, तो कितना बच गया आपके पास, करंट की वैल्यू आ गई आपके पास 31/3 एम्पेयर। 31/3 एम्पेयर को करोगे सॉल्व तो ये बनेगा आपके पास 10.33 एम्पेयर, इतना करंट फ्लो करेगा भाई, 10.33 एम्पेयर, ये आ गया आपके पास टोटल करंट। अब आपका होमवर्क ये है प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, यहाँ से तो करंट गया जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी है ये करंट की वैल्यू, बताओ 31/3 एम्पेयर, ये हमने अभी निकाला, ठीक है। अब ये करंट जाएगा तो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1, I2 एंड I3। तो आपका टास्क ये है जो आप कमेंट में करोगे, आप हमें ये बताओगे I1 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है और I3 की वैल्यू क्या है। जाते जाते हिंट दे देते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके लिए सेम है, कितना, 10 वोल्ट। अब बस ओम्स लॉ लगाओ और सॉल्व कर दो, इससे पहले हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। ओम्स लॉ लगाओ और सॉल्व कर दो, V इज इक्वल टू IR, V भी पता है, R भी पता है, V इज इक्वल टू I1 R1, I2 R2, I3 R3, बस सॉल्व कर लो एंड आप हमें कमेंट में इसके आंसर्स बताइए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत अलग अलग टाइप के, सारे टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, डिफिकल्ट वाले अलग अलग, ठीक है, ये भी डिफिकल्टी है लेकिन आपके लिए सब ईजी ही रहेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर आपको डोमेस्टिक सर्किट और फिर उसके बाद पावर से रिलेटेड वाले जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज आपकी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी अंडर 2 डेज, और बस मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करिए, उनसे शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो और आप सभी साथ में मिलकर कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करें। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं बच्चों।